हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बारी थम्स अप कर दीजिए अगर आपको मेरी आवाज यानी वॉइस प्रॉपर आ रही है, अगर आपको प्रॉपर विजुअल यहाँ पर आ रहे हैं। एक बारी थम्स अप कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आज की क्लास को, जो कि है यूजीसी नेट पेपर 1 के इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। ये न्यू क्वेश्चंस है, न्यू एमसीक्यूज है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो क्लास है वो रात को होगी 8:30 बजे, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट है, न्यू क्वेश्चंस है। कौन से यूनिट के? आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन है जो कि आज आप लोग सॉल्व करोगे। टाइम मिलेगा 30 सेकेंड्स का और उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी कि इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर क्या है। तो एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस को समझना भी। पेपर कब है? पेपर आपका अगस्त से सितंबर के बीच में है। एग्जैक्ट शेड्यूल तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि लास्ट आपके अगस्त के लास्ट और सितंबर के फर्स्ट वीक के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, वो भी कंप्यूटर का, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, पहले ऑफलाइन था, अभी कंप्यूटर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 एमसीक्यू का जो एक क्विज है, एक तरीके से आईसीटी टॉपिक है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना शुरू करिए। अब टाइम स्टार्ट कर रही हूं। क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी और आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है। इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर that provide control, monitoring and data manipulation of engineered product and system, freeware, firmware, batchware या dual technology। आईसीटी के ये क्वेश्चन आप सभी के सामने। जम्मू उधमपुर से, वेरी गुड। ठीक है, तो आंसर करते चलिए। अगर आपको चाहिए कि मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आए, क्वालिफाई हो जाओ, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर करते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, 30 सेकेंड हो चुके हैं। देखते हैं सही आंसर। सही आंसर है बी, फर्मवेयर। एग्जाम में फर्मवेयर से क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट वाला भी आता है। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों, यंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी और आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है। एक प्रोग्रामिंग है ये जो हार्डवेयर डिवाइस के लिए नॉन वोलाटाइल मेमोरी लिखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जुल्फी आंसर करना स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 2 आईसीटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के सामने है। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का? सीड कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग, स्मार्ट कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग? सबका आंसर आना चाहिए विद क्वेश्चन नंबर, क्योंकि अदरवाइज मुझे पता ही नहीं चलेगा कि जो है आपने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्लाउड। जहां पर भी आपको स्टेटमेंट में स्टोरेज शब्द दिख जाए, तुरंत वहां पर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पे टिक करना है। होता क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, एक बार ये देख लेना। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर आधारित प्रक्रिया और कंप्यूटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल है जो बिजनेस एप्लीकेशन ऑनलाइन मुहैया कराता है और वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करके इस तक पहुंचा जा सकता है। इंटरनेट पर सर्वरों में बहुत सारा स्टोरेज होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग की एक शैली है जिसमें गतिक रूप से परिमाप और आभासी संसाधनों के इंटरनेट पर एक सेवा के रूप में इसको उपलब्ध कराया जाता है। जनरली जैसे हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ये भी एक स्टोरेज में ही जाएगा ना। विदाउट स्टोरेज तो हम काम कर ही नहीं सकते कंप्यूटर पे। तो स्टोरेज में जहां पर भी चीज रखनी होती है उसे हम क्या कहेंगे? क्लाउड, और उससे जुड़ी हुई चीजें क्लाउड कंप्यूटिंग में आती है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने आंसर करना है। अब
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक, आप लोगों ने कंप्यूटर के जनक तो देखा होगा, बट अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वेश्चन नंबर 3, सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, जॉन मैकर्थी। जॉन मैकर्थी सही आंसर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर बोला जाता है। अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक मैकर्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुशासन के संस्थापकों में से एक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या एआई की बात करें, कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन के अंतर्गत इसका यूज हुआ, कौन सी जनरेशन में आता है आपका एआई? इस समय एआई वीडियोस भी बन रहे हैं, एआई आप लोग देख भी रहे हो, वॉइसेस भी आ रही हैं। तो एआई का जो यूज हुआ कौन सी जनरेशन में हुआ है, ये आपको बताना है। कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में एआई का इस्तेमाल है, और फर्स्ट जनरेशन में कौन सा था? फर्स्ट जनरेशन में कौन सा था? फिफ्थ। वेरी गुड, बहुत खूब आंसर, एआई का फिफ्थ में। तो पहला कौन सा था? अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में कौन था? वैक्यूम ट्यूब थी या ट्रांजिस्टर था? ये आपके मैचिंग में क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के। फर्स्ट जनरेशन में किस चीज का इस्तेमाल किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, ठीक है ना। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब और फिफ्थ में कंप्यूटर जनरेशन थी आपकी एआई का इस्तेमाल। इस समय कौन सी जनरेशन चल रही है? डेली लर्निंग समथिंग न्यू, थैंक यू। इस समय कौन सी जनरेशन चल रही है? कितनी जनरेशन है कंप्यूटर की, उसके ईयर, उस टाइम पे कौन से टूल का इस्तेमाल किया गया था, ये सारी चीजें मैचिंग में आ रही हैं आपकी। जब तक आप आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को दिखा देती हूं, आंसर करिएगा। फिफ्थ जनरेशन चल रही है, बहुत खूब, फिफ्थ जनरेशन चल रही है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है एमआईपीएस। एमआईपीएस का क्या मतलब होता है या फुल फॉर्म होता है, ये बताना है आपको। फर्स्ट जनरेशन 1943 टू 1959। वेरी गुड प्रीति। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआईपीएस? सेकेंड जनरेशन 59 टू 65। वेरी गुड, सारे जनरेशन की ईयर पता होने चाहिए। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो प्रीति, वेरी गुड जॉब। एमआईपीएस ऑप्शन नंबर बी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर बी, डेली लर्निंग समथिंग न्यू, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, आपको यहाँ पे आरोही क्रम में लगाना है, आरोही यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है इनको, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग देयर साइज, उनके साइज के अकॉर्डिंग इनको आरोही क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। टी लॉप्स, एमएफ लॉप्स, जीएफ लॉप्स। अभी मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ये कौन सी यूनिट आप पढ़ रहे हैं, कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं? यूजीसी नेट पेपर 1। वेरी गुड प्रीति, गुड जॉब, बहुत खूब, ऐसे ही आंसर करते जाना है। सबसे नंबर 1 पे क्या आएगा? टी लॉप्स, एमएफ लॉप्स, जीएफ लॉप्स, आरोही क्रम में लगाना है आकार के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा, ये अगर क्वेश्चन आ जाए, पहली बात तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकेंड।
पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स, यूनिट केएफ फ्लॉप्स, एमएफ फ्लॉप्स, जीएफ फ्लॉप्स, टीएफ, पीएफ, ईएफ। जैसे जेटा बाइट योटा बाइट होती थी ना, वैसे ही जेडएफ, वाईएफ, केबी, एमबी, जीबी, टेराबाइट, पेटाबाइट, है ना। ये वही चीज है यूनिट्स आपकी, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, है ना। और इनकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे। तो ये टेबल आप लोग एक बारी पढ़ लीजिएगा। इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर आ जाए क्वेश्चन, तो चाहे आपका किलो बाइट एमबी वगैरह आए या आपका फ्लॉप्स में आए, तो आप आंसर कर पाओगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यहां से ऑलवेज क्वेश्चन आता है। इवन आपका 18 जून का जो पेपर आया था उसमें भी यहां से क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 6, टाइम स्टार्ट करी हूं अब। क्वेश्चन है, किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कैड जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है, का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें? स्पीकर, पेंटोग्राफ, स्कैनर या प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, प्लॉटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 6, प्लॉटर। प्लॉटर कैसा होता है? एक तरीके का प्रिंटर के तरीके ही होता है, हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े कागज पर हाई क्वालिटी रेखा चित्र, डायग्राम या ग्राफ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमें अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग का कोई वर्क करना है, आर्किटेक्ट का कोई काम करना है, कंस्ट्रक्टिंग का कोई काम करना है, मानचित्र बनाने वाले कैड, कैम, इन सब चीजों में इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो यहां पर आपके सामने प्लॉटर इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सीपीयू टेम्परली स्टोर्स डेटा फॉर एएलयू ऑपरेशंस? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही आंसर सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? अस्थायी रूप से यानी टेम्पररली, अस्थायी रूप यानी टेम्पररली डेटा का संग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर। सीपीयू के अधिकांश कार्यों को अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा अगर कोई करवाता है सीपीयू के काम तो वो है एएलयू, जो इनपुट रजिस्टरों से डेटा लोड करते हैं। एएलयू आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है। नियंत्रण इकाई इन रजिस्टरों एएलयू और मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करती है। और यहाँ पे क्या होगा सही आंसर? रजिस्टर नहीं होना चाहिए भाई, सही आंसर एएलयू ही होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे एएलयू ही लग रहा है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। हे भगवान, कौन बोला हे प्रभु? प्रिया आंसर करना रोहित नेक्स्ट क्वेश्चन का, बट मुझे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। आप लोगों को कौन सा लग रहा है? क्योंकि सीपीयू के ऑलमोस्ट काम आपके अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट में ही परफॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आईसीटी यूनिट है आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी करेक्ट है। इस वाले क्वेश्चन पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। आप लोग एक बार कंफर्म करके बता देना और लास्ट में मैं भी बता दूंगी आपको। क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहां पे क्रियान्वित होते हैं? जहां पे डाउट हो तो वहां पे तो क्वेश्चन मार्क बनता है।
टेम्पररी और वोलाटाइल मेंशन्ड, इसलिए ऑप्शन सी। हाँ, टेम्पररी की बात करी गई है। टेम्पररी जहां पे होगा वहां पे रजिस्टर ही होना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर में ही तो कम टाइम पे मेमोरी सेव होगी, है ना, परफॉर्म भी कम होगा। सी आंसर सही है उसका, क्योंकि टेम्पररी की बात की गई है, वोलाटाइल है। डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहां पे क्रियान्वित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। और इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, ये वाला जो सही आंसर है आपका, सही आंसर रजिस्टर ही है। रजिस्टर में, कैशे में, ये सारी चीजें जो होती हैं वोलाटाइल रूप में सेव होती हैं, तो यहां पर संग्रहण करना, सेव करना रजिस्टर में ही होगा। क्वेश्चन नंबर कितना था भाई? क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। पीजीए का फुल फॉर्म पूछा है, सिंपल सा यहां पे। कैशे मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी मानी जाती है। कैशे मेमोरी कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, कितने लेवल होते हैं? पीजीए का फुल फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जरूर लिखिएगा। नाइन का बी की 9 मतलब 9 पे क्वेश्चन मार्क लग गए हैं भाई, 9 पे क्वेश्चन मार्क लग गए हैं। सही आंसर है ए, प्रोफेशनल ग्राफिक एरे। पीजीए का फुल फॉर्म प्रोफेशनल ग्राफिक एडॉप्टर या एरे है। आईबीएम द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के निर्मित एक ग्राफिक कार्ड है जिसमें कि 3 परस्पर कनेक्टेड पीसीबी होते हैं और इसमें अपनी प्रोसेसर और मेमोरी भी होती है। किसके द्वारा? आईबीएम के द्वारा। आईबीएम के द्वारा। तो आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? किसके किसके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं? बहुत इजी टॉपिक लगता है हम लोगों को, लगता है यार ये आईसीटी तो हम लोगों को सब आता है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हमारा बेस्ट है, और कुछ पढ़े ना पढ़े इसमें तो हमारे फुल मार्क्स आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ए बिल्कुल सही है, डेली लर्निंग समथिंग न्यू। आईबीएम का फुल फॉर्म एब्रीविएशन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वेरी गुड रोहित, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है ना, आईबीएम, इससे भी आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, HDMI stands for HDMI का फुल फॉर्म, देखते हैं सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर थी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस एक कनेक्टर और केबल है जो डिवाइसेस के बीच में ऑडियो और वीडियो की हाई क्वालिटी हाई बैंडविड्थ स्ट्रीम को ट्रांसमिट करने में सक्षम है। HDMI तकनीक का उपयोग HD टीवी, प्रोजेक्टर, डीवीडी प्लेयर जैसे डिवाइसेस के साथ किया जाता है। HDMI का फुल फॉर्म, किसके लिए इसका इस्तेमाल होता है? ये क्वेश्चन आपका या तो इस तरीके से आता है, फुल फॉर्म पूछे गए मान लीजिए एब्रीविएशंस, या फिर स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन आएगा जहां पे इसका पहले में इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा और दूसरे में कि इसका यूज क्या है ये। तो डिटेल और एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हर हर महादेव। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी मेन मेमोरी की विशेषता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी?
जिसको भी लग रहे हो कि मजेदार क्वेश्चन है और क्वेश्चंस को देख के ये लग रहा हो कि यार ये चीज तो मैंने पढ़नी थी लेकिन मैं भूल गया या मैं भूल गई, थम्स अप कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। मेन मेमोरी की विशेषता, क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर डी, ऑल ABC, बिल्कुल सही हैं आप लोग। ये कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, फास्टर देन सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी तेज होती है, सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती है। बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। मुख्य मेमोरी में केवल वही डेटा निर्देश होते हैं जिन पर कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहा होता है और इसकी एक सीमित क्षमता होती है। बिजली बंद होने पर डेटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है। आमतौर पर सेमी कंडक्टर से बनी होती है मेन मेमोरी। सेमी कंडक्टर मेमोरी है। अब मान लीजिए कोड में क्वेश्चन पूछ लिया मेन मेमोरी के बाद में, अभी तो ये 3 ऑप्शन दिए थे। मान लीजिए आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 सेमी कंडक्टर मेमोरी है, दूसरी वोलाटाइल है, तीसरी कार्यशील है, चौथी सेकेंडरी मेमोरी से तेज है, पांचवा इसके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता। तो अगर आपको ये जो प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी के ये लक्षण है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपने ये कर लिया तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, गुड। इसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, रैम एंड रोम, वेरी गुड। प्राइमरी मेमोरी है रैम एंड रोम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये तो सबको ही आता होगा, इसके लिए तो सिर्फ 12 सेकेंड मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, आसान सा क्वेश्चन आपके सामने, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। फास्ट, सुपर फास्ट आंसर, सबको आंसर पता है इसका। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हो सबका आंसर गलत हो गया यहाँ पे। बी आंसर सही है इस क्वेश्चन का। कंप्यूटर का आविष्कार, किसके बारे में बात हो रही है, पहले तो ये देखिए, कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। मेरा आंसर गलत है क्या, हर हर महादेव, बी। केपी, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। प्राइमरी मेमोरी इज अ मेमोरी दैट द सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली, वेरी गुड जॉब। करेक्ट मैम, ऑप्शन बी ही करेक्ट है। बहुत, तुम लोग क्या बताऊं मैं, भाई ये गलत है, चार्ल्स वेबेज ही सही है। ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स बेबेज ही सही है। मतलब आप सब समझ गए हैं कि यहाँ क्या मजाक चल रहे हैं, तो सबने एग्री भी कर लिया, हाँ ठीक है। कंप्यूटर का इतिहास अबेकस से प्रारंभ हुआ, जिसका आविष्कार चीन में हुआ था। उसके बाद पास्कल कैलकुलेटर का निर्माण 1645 में ब्लेस पास्कल ने किया। 1820 में चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया, जिसमें कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा गया। मतलब सबको शैतानियां आ गई, अब सब समझ गए हैं कि किधर झोल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। सही पकड़े हैं सब। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। ऐसे ही जब एनटीए गलत करे ना तो सही कर लीजिएगा, हम नहीं चेंज किए रोहित, बहुत सही। एनटीए भी गलती करे तो सही कर लियो जरा। चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया, अभी अभी मैंने बताया था, पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना गया। 13 का सही आंसर एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन नंबर 1। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 एनालिटिकल इंजन, जिसे हम विश्लेषणात्मक इंजन कहते हैं, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया। इसके डिजाइन में एएलयू और बुनियादी प्रोग्मेटिक प्रवाह नियंत्रण का प्रयोग किया गया था। इसे पंच कार्डों का उपयोग करके भी प्रोग्राम किया गया।
क्वेश्चन नंबर 14, अब तो फंस जाओगे। क्वेश्चन नंबर 14, कल वाला मैच चल रहा है, मुझे लग रहा है इंडिया वाला है ना। लास्ट टाइम तक पता नहीं चलता क्या होना है क्या नहीं होना। इनियक का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। समीरा, सुमन, अनुराधा, क्वेश्चन नंबर जरूर डालो सुधा, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा आपने किसका आंसर किया है। इनियक का फुल फॉर्म याद रखिए, ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, इसीलिए मैं MAQ लिख रही हूं, नहीं तो मैं MCQ लिखती हूँ। MCQ तो है मल्टीपल चॉइस, लेकिन ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसे नाम दिया गया इनियक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। 15 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, किस कंप्यूटर जनरेशन ने आईसी को VLSI सर्किट में बदल दिया? विच कंप्यूटर जनरेशन रिप्लेस द आईसी, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, विद VLSI, VLSI का भी फुल फॉर्म आता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसका विकास 7180 के बीच में हुआ, जिसमें VLSI सर्किट का उपयोग किया गया, और इस प्रकार के सर्किट में 5000 ट्रांजिस्टर और अधिक एलिमेंट होते थे फोर्थ जनरेशन में। क्वेश्चन नंबर 16, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। मोस्टली मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन इस वाले यूनिट में मुझे लग रहा था आईसीटी यूनिट आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी कुछ अगर नए क्वेश्चंस डाल दिए जाए, जनरली सब लोग PYQ पढ़ा देते हैं तो आप लोगों को लगता है कि हमें सब आता है, बट अगर न्यू क्वेश्चंस डाले जाए तो उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ रही है, ये मुझे लग रहा है, यानी इसके क्वेश्चंस मुझे ज्यादा कराने पड़ेंगे। वर्गीकरण के अनुसार किसे कंप्यूटर ही नहीं कहा जा सकता? जुल्फी, कैसे तुम कह रहे हो भाई कंप्यूटर किसे नहीं कहा जा सकता? ध्यान से देखो जरा इसमें, हम लोग PYQ पे रहते हैं, उसमें क्वेश्चंस आते हैं, हम कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, जब एग्जाम आता है नए क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम लोग फंस जाते हैं। प्रॉब्लम ये है हमारे साथ। हर हर महादेव, डी बिल्कुल सही कहा है, उबंटू। वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, ये सारे के सारे वैज्ञानिक इंजीनियरिंग कार्यों में, बैंकों में, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि उबंटू क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराता है। उबंटू के बारे में तो कितनी बार आपने पढ़ा है? डेली लर्निंग, डी सही है। उबंटू के बारे में तो कितनी बार हम लोगों ने सुना हुआ है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से करो। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है? करेक्ट आंसर इज 17 का ऑप्शन नंबर बी, हाइब्रिड, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात रडार को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है?
एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिला जुला रूप होता है, मिक्स्ड होता है इन दोनों में। हॉस्पिटल में मरीज की हार्ट बीट मापने, ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए भी हाइब्रिड का इस्तेमाल होता है। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग एनालॉग का कब होता है? भौतिक इकाइयों को मापकर उनको अंकों में बदलने के लिए, जैसे एएलयू का इस्तेमाल होता है ना। एनालॉग भाई, इन कंप्यूटरों का मुख्य प्रयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। तो हाइब्रिड एनालॉग कंप्यूटर, पता रहेगा दोनों का डिफरेंस। अगर अब आ गया व्हाट इज हाइब्रिड या एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, बता लोगे। क्वेश्चन नंबर 18, बिग आयरन के रूप में किसे जाना जाता है? बिग आयरन किसे कहा जाता है? मेमोरी के साइज और उसके परफॉर्मेंस के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है? स्टक हो रहा है क्लास? एक मिनट होल्ड करो जरा, आज थोड़ा मौसम खराब है, इस वजह से स्टक हो रहा होगा। अभी प्रॉपर है? एक बार ही थम्स अप कर दो अगर प्रॉपर है तो। क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर जनगणना, उद्योग, उपभोक्ता आंकड़े, यानी अगर हमें पॉपुलेशन काउंटिंग करनी है, कोई उद्योग है, उपभोक्ता से रिलेटेड है, थोक डेटा प्रोसेसिंग का प्रयोग करता है, उसे हम बिग आयरन के रूप में भी जाना जाता है। मान लीजिए एक मॉल है और मॉल में हम जाते हैं शॉपिंग करने, तो वहां पर किस तरीके का कंप्यूटर का यूज होता है? सही है, प्रॉपर है, चलो वेरी गुड। मान लीजिए हम मॉल में गए तो वहां पे किस तरीके का कंप्यूटर हमें मिलेगा? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर? मॉल में किस तरीके का कंप्यूटर होता है? अगर एग्जाम्पल देकर बोल दिया तो फिर क्या करेंगे? परवीन कह रही है मिनी। मिनी होता है, क्या होता है? यहां पर ध्यान रखिए, इसमें क्या लिखा है? जहां उद्योग है, उपभोक्ता आंकड़े हैं, थोक डेटा प्रोसेसिंग जहां पर हो, वहां पर किस चीज का इस्तेमाल होता है? कनेक्टेड होते हैं, जहां पर कस्टमर का डेटा भी कनेक्टेड है, जहां पे हम थोक डेटा, थोक ही भी तो है, डायरेक्टली आप जाते हो परचेस करके आते हो, उधारी उधारी तो चलती नहीं है। सुपर कंप्यूटर, नहीं पता? यहाँ पे सामने लिखा है ना, जहाँ पे उपभोक्ता के आंकड़े भी हैं और थोक डेटा प्रोसेसिंग भी हो रही है जहाँ पे, लेकिन हम शॉपिंग भी कर रहे हैं वहां पे, क्या होगा वहां पे? आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर ही होगा वहां पे, मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। लेकिन क्योंकि हम शॉपिंग भी कर रहे हैं तो सुपर कंप्यूटर भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन मेन फ्रेम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन हो कोई दिक्कत नहीं है, गूगल बाबा का इस्तेमाल कर लिया करो। गूगल बाबा बेचारे बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मैं, मेरे को कोई कुछ क्वेश्चन तो पूछे, क्वेश्चन आंसर किया करो डायरेक्टली गूगल बाबा से, आंसर करेंगे वो। क्वेश्चन नंबर 19, एंड्रॉइड फोन है सबके पास, उसका इस्तेमाल करिए। पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, राइट? पॉइंट ऑफ सेल का इस्तेमाल कहां होता है? मॉल में, वेरी गुड। पीओएस टर्मिनल यूज्ड इन मॉल। ऐसे ही आप लोग चाहे दो लाइन लिखिए, कहते नहीं दो शब्द कह दीजिए, ठीक ऐसे ही टू लाइन्स, वर्ड्स, जो भी जिस चीज के बारे में आपको पता हो, जैसे क्वेश्चन ये मैंने पूछा, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पता है, चाहे आप अपने एंड्रॉइड पे गूगल पे सर्च करिए, दो लाइन जरूर लिखा करिए। भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? भारत के कंप्यूटरों का। भाई इमोजी शेयर करते रहा करो, जैसे अभी सब लोग कर रहे हैं, थोड़ी एनर्जी बनी रहती है।
इमोजी शेयर करते रहा करो, थोड़ी एनर्जी बनी रहती है, ठीक है। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर डी, विजय भटकर। विजय भटकर भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। परम 8000, परम 10000 बनाए गए थे इनके द्वारा। 1987 में सी डैक की सुपर कंप्यूटिंग परियोजना का भी ये नेतृत्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन करना। भाई बेचते रहते हो ना, तो ये लगता है कि हाँ भाई जान में जान है, वरना सीरियस तो भाई हो जाएंगे तो फिर हॉस्पिटल में ही एडमिट हो जाएंगे ना, तो सीरियस तो नहीं रहना है, हंसते गाते हुए करो अपने आंसर। डेटा एंट्री कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी अगर हमें डेटा एंट्री करनी है तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो हम नहीं, जिसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसमें दुनिया का फर्स्ट कंप्यूटर सेनोर क्रे, वेरी गुड। डेटा एंट्री के लिए किसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी, COM, कॉम का। जल्दी से मुझे OCR का फुल फॉर्म, OMR का फुल फॉर्म, MICR का फुल फॉर्म बता दीजिए जरा जल्दी से। जो भी हमारे साथ लाइव हैं, जल्दी से एक काम करेंगे, पढ़ाई को बढ़ाएंगे, हम अपना दायरा बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करेंगे, जिससे कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आए हमें आंसर आना चाहिए। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, चलो एक हमने बता दिया, एक आप बता दो। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, वेरी गुड। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वेरी गुड जॉब। MICR का फुल फॉर्म, MICR, माइकर। MICR का क्या करेंगे? जल्दी से ढूंढ के बताओ भाई। MICR सामने ही लिखा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकॉग्निशन, सामने ही लिखा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ओफो क्या क्वेश्चन आया है, इसके बारे में तो आज तक हमने पढ़ा ही नहीं था। हम लोग रोज सिस्टम पे बैठते हैं, माउस के बारे में, माउस का यूज करते हैं, बट किसने माउस खोजा उसका नाम जानते हैं क्या? जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर ईमानदारी से बताना, किसी ने तुक्का नहीं लगाया है। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर बी, डॉगलस एंजलबर्ट। कंप्यूटर माउस की खोज डॉगलस ने किया। कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को संचालित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। टाइम स्टार्ट अब। पता था, वेरी गुड। क्वर्टी को मूल रूप से किसके लिए डिजाइन किया है? एक कीबोर्ड है जिसको किसके लिए डिजाइन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 22। 22 का नहीं पता?
क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर 1, टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए, QWERTY को मूल रूप से टाइपिंग को कठिन टफ बनाने के लिए, हार्डर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। 1868 में टाइपराइटर के आविष्कार क्रिस्टोफर शील्स के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। 22 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, नए क्वेश्चन है कि नहीं है? जिनको लगता है नए क्वेश्चन है जल्दी से यस टाइप कर दो जरा, और जिसको लगता है नहीं है वो नो टाइप कर दे, पता लग जाए कि भाई सही है कि नहीं। एक पूरक जिसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं, सप्लीमेंट्री यानी उसके स्थान पर जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सप्लीमेंट्री मेमोरी सिस्टम है जो त्वरित प्रसंस्करण के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले निर्देशों और डेटा को संग्रहित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? नए क्वेश्चन है समीरा, परवीन, वेरी गुड। नई क्वेश्चन 50% PYQ, 50% न्यू क्वेश्चन, ये दोनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जिसे हम कैश भी कहते हैं, ये एक पूरक मेमोरी सिस्टम है जो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा त्वरित प्रसंस्करण के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। जैसे रजिस्टर में अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, वैसे इसमें भी अस्थायी यानी कि टेम्पररी सेव होता है। क्वेश्चन नंबर 24, और ये वाला क्वेश्चन बाय द वे मैं आपको बता दूं 18 जून में पूछा गया क्वेश्चन था। 18 जून 2024 यानी अभी रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24, टाइम स्टार्ट अब। कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम है? डेली लर्निंग, जुल्फी ए ऑप्शन, प्रीति ए ऑप्शन, क्या बात है, हर हर महादेव। देखते हैं ए सही है कि नहीं। 24 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब ये जो यहाँ पर है ना, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, इसको ध्यान से देख लेना। सबसे तेज की अगर हम बात करें, सबसे तेज और सबसे महंगा, सबसे तेज कौन सी होती है? रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, रैम, फिर आती है आपकी फ्लैश मेमोरी, यूएसबी, हार्ड डिस्क, और लास्ट में मैग्नेटिक टेप। यूएसबी का फुल फॉर्म बता दीजिए जरा। ये डायग्राम देख लेना, अगर आपसे पूछा जाए सबसे तेज या सबसे महंगा कौन सा हो गया? रजिस्टर हो गया आपका, कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है। ये डायग्राम याद रख लेना जरा अपने पास। और सबसे धीमा प्रति यूनिट सबसे सस्ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ये वाला क्वेश्चन भी आया था इस बार। सब कह रहे थे ना मिलते जुलते क्वेश्चंस मैम करवा दो, तो जब हमने क्वेश्चंस देखने शुरू किए तो सामने ये दिखे, संग्रहण युक्तियों यानी स्टोरेज डिवाइस के सही क्रम को बताना है उनके साइज के अकॉर्डिंग। स्टोरेज डिवाइसेस अकॉर्डिंग टू साइज, बढ़ते क्रम में। क्वेश्चन नंबर 25, यूनिवर्सल सीरियल बस, वेरी गुड जॉब। यूएसबी का फुल फॉर्म। ट्वेंटी फाइव, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते क्रम में बात करेंगे तो रजिस्टर हो गया, कैशे हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ड्राइव हो गया। किसके हिसाब से? अगर हम साइज के हिसाब से देखते हैं, इनमें से क्या संग्रहण सबसे ज्यादा किसमें साइज होता है? आकार के हिसाब से यानी साइज के हिसाब से लगाना था, स्टोरेज साइज के हिसाब से।
स्पीड में सबसे ज्यादा सीपीयू रजिस्टर हो गया, L1 L2 L3 कैशे हो गया, SRAM हो गया, मेन मेमोरी, फिर आया सेकेंडरी मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तेज और एक्सपेंसिव मेमोरी मानी जाती है, डेटा को कम स्टोर करता है। स्टोरेज साइज के हिसाब से सबसे कम किसमें, वही स्टोरेज, ये तो सारी वो हो गई ना आपकी वोलाटाइल मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, टेम्पररी वालों को पहले रखो और लास्ट में जहां पे नॉन वोलाटाइल है उनको रखो। असेंडिंग में, बढ़ते क्रम में लिखना है, असेंडिंग तो यही हुआ ना, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ही तो पूछा है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू साइज, कितना स्टोरेज किसमें होता है, रजिस्टर में क्या ज्यादा स्टोरेज होता है, रजिस्टर हो कैशे मेमोरी हो, इसमें स्टोरेज कैसा होता है, कम कम रहता है, कम कैशे, उसमें लिखा नहीं, अभी पहले वाले में देखा तुम लोगों ने। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यही तो चीज है, यही तो कंफ्यूज हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चंस को हम लोग सोचते हैं अरे यार वहां पे तो ये था। चलो, कैशे स्मृति का प्रयोग निम्नलिखित के बीच में डेटा अंतरित करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी हम कैश मेमोरी का जो यूज करते हैं किसके किसके बीच में डेटा ट्रांसफर करना होता है, कहीं पर साइज होगा, कहीं पे एक्सेस टाइम होगा, है ना। ज्ञान, क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मुख्य स्मृति और प्रोसेसर। कैश स्मृति केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू और मेमोरी के बीच में, मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में काम करती है, इसके बीच में डेटा ट्रांसफर करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, जब एक प्रक्रिया को मुख्य मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज में ले जाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। स्पूलिंग, स्वैपिंग, शेड्यूलिंग या कैशिंग। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर रही हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप 2, ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी क्विज वगैरह के लिए। जो व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप 1 में जुड़ चुके हैं वो इस ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे, जो हमारे व्हाट्सएप चैनल में पहले नहीं जुड़े हैं ये ग्रुप उनके लिए है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल पे नहीं है वो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वैपिंग। स्वैपिंग एक ऐसा तंत्र या मैकेनिज्म है जिसमें एक प्रक्रिया को अस्थायी रूप से मुख्य मेमोरी से स्टोरेज डिवाइस में स्वैप किया जा सकता है, स्वैप करना, स्वैपिंग। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, लोकेलिटी ऑफ डेटा, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, लोकेलिटी ऑफ मेमोरी या लोकेलिटी ऑफ मेमोरी एंड रेफरेंस। जो जुड़े हुए हैं वो ना जुड़े दोबारा, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी, ऑलरेडी वो ग्रुप 1 में है। जो ग्रुप 1 में नहीं है वो जुड़ सकते हैं ग्रुप 2 में। 28 का बी, डेली लर्निंग समथिंग न्यू, बिल्कुल सही, बी सही है भाई, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑप्शन नंबर बी सही है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस की स्थिति पे।
क्वेश्चन नंबर 29, ओहो इसका तो आंसर मैंने खुद ही दे दिया लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, पर आंसर मैंने साथ में ही दे दिया है, पढ़ लो। ईपीरोम, ईपीरोम स्टैंड फॉर ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रोम। वर्तमान में द्वितीयक मेमोरी के रूप में ईईप्रोम का उपयोग बढ़ रहा है और इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? फ्लैश मेमोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक प्रकार नहीं है? रिक्वेस्ट भेज दिया, ठीक है ठीक है। अभी मैं सब चेक करके आप लोगों को वहां पे, ठीक है, एक्सेप्ट करती हूँ। बस ये याद रखना, ग्रुप 1 में जो जुड़े हैं व्हाट्सएप पे, वो इसमें नहीं जुड़ेंगे, और उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, वो ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा। ये तो एक्स्ट्रा बनाया गया है क्योंकि वहां पे स्पेस खत्म थी। क्वेश्चन नंबर 30, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्राउजर। ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार है, जबकि एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क टूल, डिस्क क्लीनर, ये सारी उपयोगिता या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, जबकि ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ग्रुप 1 में नहीं हो तो ग्रुप 2 में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि उसमें स्पेस नहीं थी, इसलिए एक्स्ट्रा लोगों के लिए मैंने फिर ग्रुप 2 बनाया है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 31, सही आंसर है डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस भी कहा जाता है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में चलने वाले सभी प्रोग्राम, कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसेस को संचालित करता है। जबकि विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, ओएस हो गया, ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 32, एक मैलवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ताओं के बारे में उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्र करता है, उसे क्या कहते हैं? आप लोगों को जो मैंने अभी ये जो व्हाट्सएप ग्रुप 2 भेजा है, आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, क्लास के बाद मैं वहां पर चेक करके आप लोगों को एक्सेप्ट करूंगी, सो डोंट वरी, आप सब ज्वाइन हो जाएंगे। एक मालवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगिता, यानी कि मान लीजिए मेरे सिस्टम के बारे में कोई चुपके से जानकारी इकट्ठा करना चाहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 32, सही आंसर है स्पाईवेयर। जासूसी कर रहा है ना, चुपके से कोई जानकारी इकट्ठी कर रहा है बिना मेरी जानकारी के, जासूस लगा हुआ मेरे पीछे। वायरस क्या हो गया? वायरस आपको पता ही है ना? कंप्यूटर प्रोग्राम। बूटवेयर, जहां पर जब बूटिंग करते हैं उस समय पे आता है। ध्यान से देखिएगा, स्पाईवेयर जो कंप्यूटर पे उपयोगकर्ताओं की सहमति के बिना इंस्टॉल किया जाता है, उनके बारे में सूचना इकट्ठा करता है। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिपि यानी एग्जीक्यूट कर सकता है खुद को, और वो भी उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक दूसरे कंप्यूटर को संक्रमित भी कर सकता है। एडवेयर एक ऐसा सॉरी एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो प्रोग्राम के चलते समय एडवर्टाइज डिस्प्ले करता है। ये पॉपअप मेन्यू के द्वारा एड प्रदर्शित करता है। कभी कभी आप लोगों ने कोई साइट देखी होगी, वेबसाइट ओपन की, आपको अचानक से कोई एड दिखने लगी है ना, तो वो क्या है? आपके एडवेयर में आता है। क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी जल्दी भाई फिनिश कर लो। स्पाईवेयर इज ऑल्सो एज अ एडवेयर। एडवेयर अलग हो गया, स्पाईवेयर जासूसी कर ली, मेरी जानकारी ले ली, लेकिन एडवेयर में ऐसा नहीं होता है, उसमें एड्स आने लगेंगे अलग अलग कंपनियों के। विनजिप, कभी कभी आपने देखा होगा जिप फॉर्मेट में आपकी ढेर सारी फाइलें होती हैं, विनजिप वही चीज है। विनजिप क्या है? क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन नंबर बी, ये बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस कर देता है।
33 ऑप्शन नंबर बी विनजिप एक हिट कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। बड़ी फाइलों को देखा नहीं आपने, कभी कभी सिस्टम पे देखा होगा, एक फाइल बनी होती है जिप फाइल जिसको हम लोग बोलते हैं, जिप फाइल, जिप बनी होती है, अटैची टाइप की जिप बनी होती है, उसको उसमें ढेर सारी छोटी छोटी फाइलें होती हैं। इसकी मदद से फाइल को कंप्रेस करके जिप फाइल में बदलकर डिस्क में काफी स्पेस बचाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। 34 क्वेश्चन नंबर, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। दोषपूर्ण दूषित सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा प्रोग्राम या फाइल जो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के लिए हानिकारक होता है, इनमें से कौन सा दूषित सॉफ्टवेयर है, यानी ऐसा कौन सा है जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर 1 मालवेयर। ठीक है, मालवेयर जो कि दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के बिना कंप्यूटर से जो सेंसिटिव जानकारी है, संवेदनशील जानकारी है, उसको चुरा लेता है और धीरे धीरे कंप्यूटर को धीमा कर देता है। क्वेश्चन नंबर 35 बस कंप्लीट होने वाला है, लास्ट क्वेश्चंस बस एक दो मेरे ख्याल से बचे होंगे, फिनिश करो जल्दी से। एडोब प्रीमियर, एप्पल आई मूवी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मूवी मेकर और एग्जाम्पल ऑफ किसके एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आंसर क्या होगा। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। विंडोज मूवी मेकर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिसकंटिन्यू वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। इसकी डिटेल आप लोग एक बार यहां से पढ़ लेना, ठीक है। मैं आगे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से जानकारी इकट्ठा करता है और इसे मैन द मिडल को संचालित करता है। क्वेश्चन नंबर 36। चलो आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का, तब तक आप लोग एक पोल ले लो। 36 का सही आंसर डी स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसे जो कंप्यूटर से जानकारी इकट्ठा करता है, उसे मैन इन द मिडल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मैन इन द मिडल। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया भाई। 36 तक कितने लोग, रात वाली क्लास बिल्कुल होगी, श्रृंखला होगी। क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। अब 8:30 पर जितने लोग रेडी हैं भाई, पोल में भी आंसर कर देना यस। 8:30 पे यूजीसी नेट PYQ इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो आप लोग रेडी हो। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के अलावा ये पीडीएफ टेलीग्राम पे, आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप जिन्होंने भी ग्रुप ज्वाइन किया है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप 1 हो चाहे वो 2 हो, दोनों में मिलेगी, और हमारी वेबसाइट पे, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे रात की क्लास में। तब तक के लिए वीडियो कैसे लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक से पता चल जाता है कि हाँ भाई क्लास हमारे लिए सही थी या नहीं थी। अब मिलते हैं रात की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।